प्रिय अभिभावक नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस में नुकसान तो बहुत हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ, लेकिन किया भी किया जा सकता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है। इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन और अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। झेलना ही है सबको, क्योंकि ये एक ऐसी मुसीबत की घड़ी है जिसमें हम सबको बड़ा ही धैर्य रखना होगा। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब पढ़ाई तो कुछ दिनों तक घर पर ही रहकर करना है। और बच्चों का पढ़ाई नुकसान न हो, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत सारे सिस्टम हमने अपनाए। हमारा प्रयास कि हमारे विद्यालय का एक एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन होमवर्क मिल जाए। प्रतिदिन जो विद्यालय के शिक्षक द्वारा वीडियोस बना कर दिए जा रहे हैं वो देखने को मिल जाए। इसके बावजूद भी हमने महसूस किया कि अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास मटेरियल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जाते भी हैं तो उनकी समझ से बाहर है, समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। उसके लिए हमने एक लिंक बनाया, प्रत्येक क्लास का अलग अलग एक ग्रुप बनाया हमने, जिसका लिंक हम व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं। आप जो ही उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, स्वतः उस ग्रुप में बच्चा आपका जिस क्लास का होगा, अगर 1 का है तो 1 के लिंक को क्लिक कीजिए, 2 का है तो 2 के ग्रुप को क्लिक कीजिए। यानी वो लिंक को आपको क्लिक करना है और आप जो है उस क्लास से ऐड हो जाइएगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ से 4-5 बच्चे हैं, कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 4 में है, कोई 5 में है, तो प्रत्येक बच्चों को अपने अपने क्लास के ग्रुप में जोड़ना होगा। ग्रुप में जोड़ने से फायदा क्या होगा कि आप तक वो जो सब्जेक्ट के पीडीएफ या वीडियो जा रहे हैं वो हमेशा के लिए उसमें रहेंगे, हमेशा के लिए उसमें सेव रहेंगे। अगर आप अपने मोबाइल से उसको डिलीट नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए सेव रहेंगे। अभी परेशानी क्या हो रही है कि सर फलाने क्लास का भेज दीजिए, सर फलाने क्लास का भेज दीजिए, बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और चूंकि वो चीज़ भेजा जा चुका है, लेकिन हुआ क्या कि सारे बच्चों को एक ही ग्रुप में डाल देने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये आज हमने महसूस किया, इसलिए जो है कल शाम से ही हमने जो है एक ग्रुप बना दिया प्रत्येक क्लास का। अब आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को, या बच्चे के द्वारा, या आपको अगर आता है तो आप अपने माध्यम से अपने अपने बच्चे को उस क्लास के ग्रुप में ऐड कर दें।
और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा बच्चों पर गार्जियन को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि विद्यालय अभी बंद हैं। अभी कितने दिनों तक बंद रहेगा कोई अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय में। जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती पूर्ण तरह से, तब तक तो मान कर चलिए, जब तक ये समस्या हमारे जिले में बरकरार रहेगी, तब तक तो मान कर चलिए कि विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग ये खुलने वाले नहीं हैं। अगर खुलते भी हैं तो उसके बहुत सारे नियम वगैरह होंगे जिसका हमको और आपको पालन करना होगा। फिलहाल अभी जो है हम लोगों को करना क्या है कि ध्यान देना है कि अभी जो होमवर्क, जो फेयर बनाने के लिए बच्चों को दिए जा रहे हैं, उसे आप फेयर की कॉपी पर बनवाएं, बच्चे के साथ बैठ जाएं, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि इस समय स्वाभाविक है कि आप भी घर पर ही रहते होंगे, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके होमवर्क को बनवाएं, फेयर को कंप्लीट करवाएं, याद कराने का प्रयास कराएं। क्योंकि अब अगर लॉकडाउन फिर बढ़ता है 3 के बाद, तो उसके हो सकता है आजकल में ही ये प्रोसेस तैयार हो, या प्रत्येक बच्चों के यहाँ मैं वीडियो कॉलिंग करूँगा, या टीचर्स को आपका नंबर दे देंगे, वो वीडियो कॉलिंग करके आपके बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ऑनलाइन। इस चैप्टर का क्वेश्चन ये याद है कि नहीं याद है, याद है तो सुनाओ, नहीं याद है तो क्यों नहीं सुना रहे हो, क्यों नहीं याद है। दूसरी चीज, कल तक तो हम महफूज थे, जब तक हमारे जिले में कोरोना का प्रकोप नहीं था तब तक हम महफूज थे, तब तक हम सुरक्षित थे। लेकिन आज हमारे जिले में भी दस्तक दे दिया है, और कोरोना एक बहुत ही गंभीर समस्या, ये छूत की बीमारी है। इसको अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर वो दूसरे को टच करता है तो अचानक उसके वायरस जीवित हो उठते हैं। ये कोई साधारण वायरस नहीं, इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। इसलिए घर पर रहिए, एहतियात बरतिए, सावधानी से रहिए, इधर उधर मत घूमिए, ना आप घूमें ना बच्चों को घूमने दें। विशेष अगले वीडियोस में, हाँ, बुक लिस्ट जो है, एक चीज और बोलेंगे, बुक लिस्ट आ चुका है, और बुक लिस्ट हमने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया है। दुकानें जो भी हैं बुक्स की, नोटबुक्स की, तो अभी 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम में खुल रही हैं। यानी खास करके आपके बच्चों का जो बुक मिलेगा और राधा बुक स्टोर पर, आप वहाँ जाएंगे, सुबह 2 घंटा खुल रहा है और शाम 2 घंटा। फिलहाल जो बुक्स हैं वहाँ आप उसे इमीडिएट ले लें, और बुक लिस्ट हम आज व्हाट्सएप पर डाल भी देंगे प्रत्येक क्लास में। नमस्कार।